हेलो फ्रेंड्स, ये एक डिस्क्लेमर है। मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। कोशिश करती हूँ आपको सही एडवाइस दूँ, बट कभी कभी मेरे से भी गलती होती है, तो प्लीज़ अपनी रिसर्च कोई भी ट्रेड करने से पहले खुद लीजिए। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, डेली फ्रेम टाइम का चार्ट है। इसमें वॉल्यूम देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम हुई है ग्रीन, बट कैंडल जो है, कैंडल की विक ऊपर से बहुत बड़ी है, नीचे से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स ने बढ़ाने की तो बहुत कोशिश करी निफ्टी 50 को, लेकिन सेलर्स फिर भी सप्रेस कर गए हैं बायर्स के लिए। पैराबोलिक साथ नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, मैकडी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो कुल मिला के बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके लिए हम एफआईआई का डाटा देख सकते हैं, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चालाकी की जाती है वो ये की जाती है कि 26 दिसंबर डाटा हमेशा एक दिन बाद दिया जाता है। जहाँ पे चांद पे हम टैक्सी से पर किलोमीटर कम रेट में पहुंच गए थे, लेकिन डाटा, ऑप्शन चेन का डाटा, फ्यूचर चेन का डाटा एक दिन के बाद दिया जाता है, जानबूझ के, जो मुझे लगता है, सो दैट रिटेलर्स को मौका ही ना मिले। जब तक रिटेलर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, एफआईआई और डीआईआई अपना खेल करके बाहर निकल चुके होते हैं। तो 26 दिसंबर थर्सडे को एफआईआई ने देखिए कितना ज़्यादा ऑप्शन में सेलिंग करी थी, जो कि हमें पता चला नेक्स्ट डे, यानी कि 27 दिसंबर को। और 27 दिसंबर की जो बाइंग है वो हमें पता चलेगी 28 दिसंबर को, जिस दिन सैटरडे था। तो इस सेलिंग के अगेंस्ट में जो बाइंग हुई है उसकी रेशो कम है, तो ये भी एक फैक्टर बनता है कि शायद निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है, मैं सिर्फ फ्यूचर्स में और इक्विटी में कॉल देती हूँ। पुट ऑप्शंस में हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि वो पूरा धोखा है, नथिंग एल्स। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी मोर और लेस देखिए सेम सा ही केस है। पैराबोलिक स्टार नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मैकडी भी नीचे है, वॉल्यूम ग्रीन है, कैंडल ग्रीन है, सेम टाइप की कैंडल बनी हुई है बैंक निफ्टी में भी। बट हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी शायद ऊपर जाए, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके लिए हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, बिकॉज वी डोंट ट्रेड इन दैट। अब हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग करते हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के स्टॉक में। ये अदानी पोर्ट्स का स्टॉक है। अब देखिए अदानी पोर्ट के स्टॉक को देखिए। अदानी पोर्ट का अगर लॉट साइज देखें हम, तो अभी नहीं दिखेगा, आज मार्केट बंद है। लेकिन अदानी पोर्ट का देखो, कैंडल ग्रीन है, कैंडल रेड है, वॉल्यूम रेड है, बट पैराबोलिक सार पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मैकडी भी तोड़ के ऊपर जा रहा है। अब इसमें होगा क्या कल, अगर इसमें ट्रेड बना तो, अगर बना तो वो तो टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। अगर इसमें ट्रेड बना, वो डिपेंड करता है इसकी डिमांड और सप्लाई पर। तो इसका ट्रेड कल बनने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि मैकडी पॉजिटिव में क्रॉसओवर दे रहा है। इसके बाद देखते हैं M&M का चार्ट। देखिए डे चार्ट है ये। अब देखिए M&M साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैकडी भी। अब इसमें चार में से 4-5 फैक्टर में से सिर्फ एक ये पैराबोलिक सार है जो कि नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अदरवाइज इसकी लगातार वॉल्यूम इसकी ग्रीन है, कैंडल इसकी ग्रीन है, अपने बॉलिंजर बैंड के मिड के ऊपर ये बंद हुआ है, और मैकडी भी इसका ग्रीन में कन्वर्ट होने के लिए मुड़ चुका है वहां तक। तो एक बार कल यहाँ पे नज़र रखी जाएगी, M&M के डिमांड और सप्लाई पर देखा जाएगा। तो M&M को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए प्लीज़ एक बार। SBI लाइफ नेगेटिव है, इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी यहाँ पे कोई कटिंग नहीं दिखाई दे रही है। श्रीराम फाइनेंस देखिए, श्रीराम फाइनेंस नेगेटिव है, कल इसमें कोई ट्रेड बनने के चांसेस कम हैं। मारुति देखिए नेगेटिव है, इसमें भी ट्रेड बनने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसके ऊपर की विक बहुत ज़्यादा है। BPCL देखिए, इसमें भी अभी कल का कोई, इसमें कोई ट्रेड कल ही बन जाए ऐसा लग नहीं रहा है। ये है अदानी सॉल्यूशंस। अदानी सॉल्यूशंस ये शायद अभी हुआ है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे है, इसमें अभी तक मैकडी वगैरह का बनना शुरू नहीं हुआ, बट ये लग रहा है शायद पॉजिटिव में चला जाए। एक बार बजाज ऑटो, तो अभी तक हमने जितने भी अभी तक हमने 5-7 जितने भी डिसाइड किए हैं, उसमें कल एक M&M को शॉर्ट लिस्ट करके प्लीज़ रखिएगा अपनी वॉच लिस्ट में, क्योंकि शायद इसमें कल एक बाइंग बनेगी। लेकिन ये कल सुबह ही पता चलेगा, जब इसके सेलर और बायर का रेशो देखा जाएगा। तो ये जो आज की इतनी बड़ी वीडियो जो आज बनाई जाएगी, इसका पर्पस यही है कि कल हम कुछ शेयर्स को शॉर्ट लिस्ट करके रख सकें, सो दैट कि उसमें हमारे हाथ से मौका ना छूटे।
एक बार ये बजाज ऑटो देखिए, बजाज ऑटो शायद पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन चांसेस इसके कम ही लग रहे हैं क्योंकि कोई भी क्रॉसओवर इसके अंदर दिख नहीं रहा है। मैं एक बार इसमें बॉलिंजर बैंड की जगह इस क्रॉसओवर को देखना चाहती हूँ। 921 को नहीं बन रहा है। सन फार्मा देखिए, हाँ देखिए सन फार्मा में देखिए, सन फार्मा को प्लीज शॉर्ट लिस्ट करिए। सन फार्मा कल एक पॉजिटिव मूव दे सकता है, सब कुछ ही पॉजिटिव जा रहा है, बस इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके बायर्स डबल होने चाहिए सेलर से। तो कल डेफिनेटली सन फार्मा में शायद हमको कुछ पैसा कमाने का मौका मिल जाए। तो अभी तक M&M और सन फार्मा 2 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। सिप्ला, यस सिप्ला में देखिए 921 क्रॉसओवर, वॉल्यूम ग्रीन, पैराबोलिक सार ग्रीन, मैकडी ग्रीन। एक सिप्ला थर्ड जो हमारा अभी तक शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो सिप्ला है। भारतीय एयरटेल नहीं, भारतीय एयरटेल में शायद कल के लिए मूवमेंट ही आए, कोई क्रॉसओवर ना आए। ये हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें तो नेगेटिव ही है। ट्रेंट देखिए, ट्रेंट में भी कल शायद कोई ट्रेड ना बने। टाटा मोटर्स में भी कल शायद कोई ट्रेड ना बने क्योंकि अभी इसके काफ़ी दूर हैं इसके जितने भी क्रॉसओवर्स हैं। HDFC लाइफ में भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इसके भी क्रॉसओवर्स कुछ नहीं आ रहे हैं आसपास। अल्ट्राटेक सीमेंट देख लेते हैं एक बार, ये नेगेटिव है, इसमें कल ध्यान रखिएगा, इसमें शायद सेल करके कल कुछ पैसा इसमें बन जाए। तो अभी तक हमने 4 किए हैं, M&M, एक अल्ट्राटेक है और आप प्लीज़ हमें 2 अभी एक शायद बजाज ऑटो था। एक कोल इंडिया देख लीजिए, नहीं कोल इंडिया में कल शायद कोई ट्रेड ना मिले। ONGC में भी कल कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। हीरो मोटोकॉप में भी कल कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। एक अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा शायद ट्रेड इसमें हमें एक मिल जाए और एक M&M। तो अभी तक हमारे 2 आए हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट और M&M, जिसमें कि कल हमें कोई चांसेस हैं कि कोई ट्रेड मिल जाए। अल्ट्राटेक में सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है और M&M में बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। एक बार कोल इंडिया देख लेते हैं, नहीं कोई ट्रेड नहीं है कोल इंडिया में भी। ONGC में भी कोई ट्रेड नहीं है। हीरो मोटोकॉप में भी कोई ट्रेड के चांसेस नहीं दिख रहे। ब्रिटानिया में भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं ट्रेड के। मारुति डॉक्टर रेड्डी काफ़ी ऊपर जा चुका है, काफ़ी ऊपर जा चुका है डॉक्टर रेड्डी, तो अभी इसमें ट्रेड लेना रिस्की है। हालांकि ये बाइंग के एक फ्यूचर की बाइंग में इसकी बनती है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो ये तो इसके डिमांड और सप्लाई पे देखना पड़ेगा। अपोलो हॉस्पिटल में भी कोई ट्रेड देखो शायद नेगेटिव का बने, डिपेंड करेगा क्योंकि मैकडी भी नीचे की तरफ जा रही है और क्रॉसओवर भी नीचे की तरफ जा रहा है। कैंडल भी इसकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ऊपर की विक नीचे की विक में बहुत विक काफ़ी बड़ी है। पैराबोलिक सार भी नीचे जा रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल में कल एक इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल को। तो अपोलो हॉस्पिटल शायद कल एक सेल का ट्रेड दे सकता है, बट ऑब्वियसली ये तो कल ही पता चलेगा। तो इसके लिए प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मेरे इस चैनल में है। कोटक महिंद्रा बैंक एक बार देख लेते हैं, नहीं कोटक महिंद्रा में शायद कल कोई ट्रेड ना बने। हिंडाल्को में भी कल कोई ट्रेड नहीं बनने के चांस लग रहे। HCL टेक में सेल का ट्रेड बन सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी 4-5 दिन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का सेल का ट्रेड लेना रिस्की होगा। यहाँ पे डायरेक्शन जो बदली है वो 4-5 दिन से बदल ही रही है, तो यहाँ पे कल हाथ ना ही लगाओ तो बेटर है। आयशर मोटर, यस देखो मैकडी क्रॉस ओवर कर रहा है, पैराबोलिक सार नीचे, ऑब्वियसली कल आयशर मोटर पे ध्यान रखना भाई। आयशर मोटर कल शायद कुछ पैसे कमा के देगा, तो इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। कहाँ गया आयशर मोटर को शॉर्टलिस्ट, कहाँ गया भाई आयशर मोटर, अरे तो खो गया। चलिए मैं बाद में शॉर्टलिस्ट कर लूँगी, आप अपनी बुक आप अपने उसमें कीजिए प्लीज़। आयशर मोटर को शॉर्टलिस्ट करना था। ठीक है, अभी मैं वो बाद में करती हूँ। हिंडाल्को हम देख चुके हैं, HCL टेक, बजाज फाइनेंस देखिए,
बजाज फाइनेंस रिस्की दिख रहा है क्योंकि क्रॉस ओवर तो नीचे आ रहा है और कैंडल ग्रीन है। बजाज फाइनेंस का कंफ्यूजिंग है, डोंट टच इट। पावर ग्रिड नहीं, पावर ग्रिड ऑलरेडी बहुत दिनों से नीचे जा रहा है, अभी इसका कोई चांस नहीं हो रहा रिवर्स बैक का, रिस्की होगा। SBI भी कल रिस्की होगा क्योंकि काफ़ी दिन से नीचे जा रहा है और इसका चेंज होने का, इसकी डायरेक्शन चेंज होने का भी कोई इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। रिलायंस देख लीजिए, वैसे रिलायंस में तो ट्रेड कम ही बनता है क्योंकि ये बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चलता है, यहाँ पे भी कोई नहीं चांस अभी लग रहे हैं। TCS देख लीजिए, नहीं, ये भी काफ़ी नीचे जा चुका है और अभी तक इसने डायरेक्शन चेंज का कोई भी इंडिकेशन ये नहीं दे रहा है। HDFC बैंक भी नहीं दे रहा है कोई ऐसा इंडिकेशन, ICICI बैंक भी नहीं दे रहा है, इन्फोसिस भी नहीं दे रहा है, ITC भी, हाँ ITC में बन तो सकता है लेकिन मैगडी पहले ही ज़्यादा इसकी क्रॉसओवर देकर ऊपर जा चुकी है तो रिस्की होगा। तो ITC आपको प्लीज़ कल मत ही टच करिए क्योंकि इसकी जो ग्रीन की जर्नी है वो 4-5 दिन से चल ही रही है। हिंदुस्तान नहीं, LT नहीं, इसमें भी कोई रिस्की ही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुए 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। एक्सिस बैंक नहीं, NTPC भी कोई इंडिकेशन नहीं है, कल कोई ट्रेड आए इसके अंदर। विप्रो में भी नहीं है कोई इंडिकेशन। टाइटन ऑलरेडी कई दिन से, 3 दिन से गिर रहा है तो इसलिए टाइटन को टच नहीं करना। JSW स्टील, ये तो कई दिन से गिर ही रहा है और अभी कोई चेंज ओवर का इसमें कंडीशन नहीं दिख रही। एशियन पेंट्स में भी कोई नहीं ऐसा दिख रहा। नेस्ले में भी अभी कोई ऐसा चेंज ओवर, डायरेक्शन चेंज नहीं दिख रही। ग्रासिम में भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं दिख रही है। इंडसइंड बैंक में भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं है। टेक महिंद्रा नहीं, इसके अंदर भी कोई इस तरीके का डायरेक्शन चेंज का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। ये देखिए एक और आया, आयशर मोटर, अच्छा ये नीचे चला गया, मैंने बोला था ना आयशर मोटर। तो आयशर मोटर को प्लीज़ कल रखिए रडार पे अपने वॉच लिस्ट में। आयशर मोटर कल ग्रीन सिग्नल दे सकता है, आयशर मोटर में कल पैसे कमाने का मौका मिलेगा भाई, जहाँ तक लग रहा है आयशर मोटर कल देगा कुछ ना कुछ कमाकर। लेकिन डिमांड और सप्लाई देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप बस उठते ही उसमें कर लो। तो अभी तक हमने कल के लिए जो करे हैं, एक M&M, 4 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, एक हमारा लास्ट का रह गया था, टाटा स्टील हमारा एक रह गया था। नहीं, टाटा स्टील में भी अभी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। तो इतने लंबे वीडियो को जो भी बनाया है इसको प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। कल आपको मंडे को, कल एक आप M&M पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक बार बायर सेलर का रेशो देख लेना, बायर मस्ट बी डबल देन हाफ, और सेलर्स अगर ये क्रॉसओवर हो जाए, बायर्स डबल हों, तो M&M में आप एक लॉट लेके स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा पिछली वाली कैंडल का, पिछली से सेकेंड लास्ट कैंडल के लो को, और अपने 10-20 रुपये मिलें और अपने बाहर आ जाइए पॉकेट मनी निकाल कर, ज़्यादा लालच नहीं करना। एक अल्ट्राटेक सीमेंट कल सेलिंग में दे सकता है, सेल कर कर आपको बाय करना होगा, स्टॉप लॉस सेकेंड लास्ट कैंडल का हाई। आयशर मोटर कल बाइंग में दे सकता है आपको। आयशर मोटर का मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत अच्छा इसका चेंज ओवर हो रहा है। आयशर मोटर शायद कल आपको अच्छे पैसे कमा के कुछ दे दे। फिर से सेकंड लास्ट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा और 20 1 रुपये 25 ज़्यादा ही दे देगा आयशर मोटर में, तो 4,950 रुपये तो आराम से दे ही जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल में एक बनता है, पर देखना पड़ेगा कि क्या ये क्रॉस ओवर होता है या नहीं होता। अपोलो हॉस्पिटल भी सेलर मस्ट बी डबल देन बायर्स, तभी आप इसको लेना। तो कल के लिए 4 शॉर्ट लिस्टेड हैं, M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, आयशर मोटर एंड अपोलो हॉस्पिटल, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। शायद कल ये आपको कुछ पैसा कमाने का मौका दे दें। तो एक बार FII DI एक्टिविटी और देख लेते हैं, जो कि हमेशा एक दिन बाद दी जाती है, जो कि रिटेलर्स को सच्चाई पता ही ना चले। कल निफ्टी थोड़ा ऊपर बंद हो सकता है। IPO की जहाँ तक बात है, तो अब तो इंडो फार्म 31 को खुलेगा और बाकी सारे बंद हो ही चुके हैं।
लेकिन मैं सिर्फ एक कैश में और इसमें ही फ्यूचर 50 में ही ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सो दैट कि अगर कोई ट्रेड बने तो मैं आपको तभी वहाँ पर बता सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।